कांग्रेस जो है परिवारों की पार्टी है, कोई विचारधारा पे आधारित पार्टी नहीं है और हर हफ्ते 10 दिन में कोई न कोई बड़ा नेता छोड़ के चला जाता है। 2019 के चुनाव हुए थे कि मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 3 मंत्रियों को छोड़ के बाकी सारे के सारे मंत्री हार गए और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय के सुभाष बराला वो चुनाव हार गए। तो ऐसा उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर इतनी जनता खुश होती तो फिर सारे के सारे कैंडिडेट को क्यों हराती। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूरा मान सम्मान करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों तो वही कांग्रेस को तिलांजलि देने के मूड में थे। कांग्रेस में एक जीत 23 हुई थी, उसमें उन्होंने साइन किया था। अब उनकी मर्जी का अध्यक्ष बन गया है तो उनको थोड़ा सा कांग्रेस से प्रेम हो गया है। बार बार कहा जा रहा है कि जो भव्य बिश्नोई है वो गठबंधन के उम्मीदवार है, लेकिन आपको ही पता है कि गठबंधन में आपके जो है जेजेपी भी साथ है, साथ मिलकर आप हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर प्रचार की बात करें, चुनाव की बात करें तो जेजेपी का कोई भी नेता जो हो प्रचार में नहीं दिख रहा है। इसकी क्या कुछ वजह है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, उन्होंने कहा कि पानी का मात्रा में हमारे पास पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पानी की मात्रा का फैसला हम बाद में कर देंगे, आप नहर का निर्माण करिए। तो ये नहर तो उनको बनानी ही पड़ेगी। आपने पहले बताया कि पानी की बहुत जरूरत है और एसवाईएल का मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। तो इस पर उन्होंने कहा, जो उनके नेता थे, जब सुशील गुप्ता की बात करें या फिर अशोक तंवर की बात करें, उन नेताओं ने कहा कि अभी फिलहाल जो है वो बीजेपी की सरकार केंद्र में है और पानी लाना बीजेपी का काम है। अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम हरियाणा में एसवाईएल का पानी लाएंगे। केजरीवाल जी बातों को घुमाने में एक्सपर्ट है, उनकी पार्टी भी बातों को घुमाने में एक्सपर्ट है। अब भी घुमा रहे हैं कि मोदी जी लेके आएंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, नहर पंजाब में बननी है, पानी पंजाब से आना है। मोदी जी क्या करेंगे? आप जाके नहर का निर्माण करो, आपको कौन रोकता है? पैसा हरियाणा सरकार देगी, केंद्र सरकार से दिलवाएंगे। कि निशान सिंह नॉमिनेशन में आए थे, लेकिन हम लगातार आदमपुर हल्के में घूम रहे हैं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला की फोटो लगने के अलावा कोई भी नेता नजर आया नहीं। बगैर भेदभाव के जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, छोटे छोटे गांव में गरीब के बच्चे नौकरी लगे हैं, तो इससे लोगों में बड़ा एक उत्साह है। और यहाँ जो कुलदीप बिश्नोई ने जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने का निर्णय किया, वो हल्के की आवाज़ पर किया था। लगातार ये कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो कांग्रेस का समय है और जो बीजेपी का ये जाने वाला समय है, इसलिए आदमपुर में जो है वो हर हाल में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है जयप्रकाश जेपी वो जीतेंगे। हुड्डा साहब या दीपेंद्र जी को ये भी देखना चाहिए कि आप कांग्रेस का क्लेम करते हैं, आपकी 2 बार चुनाव के अंदर क्यों हार गए? आपके 2 बार लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का ये गति क्यों बनाई लोगों ने? उसके कारणों पे भी उनको जाना चाहिए। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ हरियाणा सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं आदमपुर उपचुनाव के प्रभारी चौधरी जयप्रकाश दलाल जी हैं। दलाल साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, नमस्ते भाई। दलाल साहब, आपको कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव में यहाँ प्रभारी बनाया गया है। ये गठबंधन सरकार का तीसरा उपचुनाव है। आप लगातार आदमपुर हल्के के काफ़ी गांव में गए और आपके जो बाकी भी नेता हैं वही प्रचार कर रहे हैं। गठबंधन के जो आपके उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, कैसा कुछ आप देखते हैं? देखिए, आज लगभग चुनाव उठ गया है और सभी लोग गांव में से ये रिपोर्ट आती है कि जो गठबंधन का उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, वो बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और उसके पीछे बहुत सारे तर्क भी हैं। एक तो हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा गांव-गांव में काम कर रहा है। पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक सब लगे हुए हैं और हमारी जो कन्वेंसिंग चल रही है, एमएलए मंत्री सब हर बूथ पे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि वैसे भी ये जो क्षेत्र है चौधरी ब्रजलाल जी के रहा है, यहाँ पर उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और चुनाव वो कभी हारे नहीं यहाँ से। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ जो आदमपुर क्षेत्र में जो बालसमंद के आसपास के गांव हैं, खारे पानी की ज़मीन है, नहरी पानी की टेल का इलाका है। अभी नहरों का हमने पुनर्निर्माण करवाया, 300 करोड़ रुपए लगाए। एसवाईएल का पानी की उम्मीद थी इनको, लेकिन वो ना मिला तो भी हमने भाखड़ा और जमुना के दोनों मिलाकर के बालसमंद के हेड पर पे, शिवानी के इलाके पे, बालसमंद के इलाके पे नहरी पानी दिया। इससे लोग संतुष्ट हैं। 125 करोड़ रुपए का लगभग कपास का खराबा था, उसका बीमा दिया। 50-60 करोड़ रुपए का पैसा खराबे का मंजूर हो चुका है, वो आ जाएगा। बालसमंद में कॉलेज की मांग थी, वो बन गया है, मंजूर हो गया है।
और बगैर भेदभाव के जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, छोटे छोटे गांव में गरीब के बच्चे नौकरी लगे हैं, तो इससे लोगों में बड़ा एक उत्साह है। और यहाँ जो कुलदीप बिश्नोई ने जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने का निर्णय किया, वो हल्के की आवाज़ पर किया था। जनता ने ये कुलदीप जी को कहा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका सिक्का दुनिया के अंदर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित हो चुका है। अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो कोरोना के टाइम देखिए कि वैक्सीन सारे देश को लगाई, 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को 3 साल से घर बैठे खाना दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो फंस गए थे यूक्रेन की लड़ाई में, वो निकाल के लाए, धारा 370 को समाप्त किया, गरीबों को सिलेंडर बांटे, टॉयलेट किए, जनधन खाते खुलवाए, किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। तो वो ऐसे हज़ारों काम हैं। और हमारे यहाँ जो नीति है मनोहर लाल जी की कि बगैर भेदभाव की राजनीति करें, सबका साथ सबका विकास, 90 के 90 हल्का में समान विकास करें, तो इससे लोग प्रभावित थे। और उन्होंने कुलदीप जी को कह करके कांग्रेस से तिलांजलि दिलवाई, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया और उसके चुनाव परिणाम जो है अनुकूल आएंगे। दलाल साहब, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिक्का है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में चलता है। समान काम, समान विकास की आपने बात की और भी बहुत सारे कार्य आपने गिनाए जो कि आदमपुर हल्के में मंजूर हो चुके और आप करने वाले हैं। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें और मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, मुख्यमंत्री जो वो रहे हैं पहले 10 साल, हम उनकी बात करें या फिर उनके नेताओं की बात करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो कांग्रेस का समय है और जो बीजेपी का ये जाने वाला समय है। इसलिए आदमपुर में जो है वो हर हाल में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है जयप्रकाश जेपी, वो जीतेंगे। देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूरा मान सम्मान करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों तो वही कांग्रेस को तिलांजलि देने के मूड में थे। कांग्रेस में एक जीते ही हुई थी, उसमें उन्होंने साइन किया था। अब उनकी मर्जी का अध्यक्ष बन गया है तो उनको थोड़ा सा कांग्रेस से प्रेम हो गया है। तो आपको पता है कि कांग्रेस जो है परिवारों की पार्टी है, कोई विचारधारा पे आधारित पार्टी नहीं है। और हर हफ्ते 10 दिन में कोई न कोई बड़ा नेता छोड़ के चला जाता है। अब उस पीछे भी गुलाम नबी आज़ाद जी छोड़ के चले गए, उससे पहले सिंधिया साहब छोड़ के चले गए, यहाँ से कुलदीप ने छोड़ दिया। अब जो कांग्रेस में धड़े हैं हरियाणा के अंदर, हुड्डा साहब का कांग्रेस पे जो वर्चस्व हो गया है, तो दूसरे लोग लगता है कि कुछ वो छोड़ के चले जाएंगे। तो कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कोई भविष्य है। ये दूसरी बात और ये है कि जो गरीब की आकांक्षाएं हैं वो मोदी जी से जुड़ी हुई है। दलित, पिछड़ा, कमज़ोर वर्ग, जिसको कभी भी लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता का कोई हिस्सा नहीं मिला, उस आदमी को आज डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा मिलता है। दबंगई होती थी राजनीति में, वो ख़त्म हो गई है। और ये जो सबके कमज़ोर तबके के लिए मनोहर लाल जी ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से डायरेक्ट जो उनको गरीबों को उठाने का काम किया है, परिवार उत्थान योजना के माध्यम से, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि आम आदमी जुड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी से। आपने कहा कि जो कहीं ना कहीं लोग हैं, चाहे गरीब लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं मतदान भी करते हैं। यही सवाल मैंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी किया था, जो कि कांग्रेस के राज्य में सांसद है। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही विकास था तो उन्होंने पिछली सरकार की बात कही जब 2019 के चुनाव हुए थे कि मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 3 मंत्रियों को छोड़ के बाकी सारे के सारे मंत्री हार गए और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय के सुभाष बराला, वो चुनाव हार गए। तो ऐसा उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर इतनी जनता खुश होती तो फिर सारे के सारे कैबिनेट क्यों हराती। देखिए, राजनीति के अंदर 2 मुद्दे होते हैं। एक तो पार्टी की नीतियाँ, पार्टी की विचारधारा, विकास के काम, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो व्यक्तिगत कारण भी होते हैं हर क्षेत्र के। पहली बार हमारे बहुत सारे लोग विधायक बने थे, वो मंत्री थे, उनसे इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं हो गई थी लोगों को कि एक पहले जो भाई भतीजावाद के माध्यम से या मेरिट को तोड़ करके नौकरियां मिलती थी, उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इस वजह से कुछ लोग जो हमारे हारे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हुड्डा साहब या दीपेंद्र जी को ये भी देखना चाहिए
कि आप कांग्रेस का क्लेम करते हैं, आपकी 2 बार चुनाव के अंदर क्यों हार गए आप? आपके 2 बार लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का ये गति क्यों बनाई लोगों ने? उसके कारणों पे भी उनको जाना चाहिए। वही हम बात करें आदमपुर की, तो आम आदमी पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है, जैसे कि आपको पता है उनके भी उम्मीदवार हैं सत्येंद्र सिंह, वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। मैंने आम आदमी पार्टी से भी सवाल किया था कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को कहने के लोगों के बीच ला रहे हैं, लेकिन आदमपुर हल्का ग्रामीण हल्का है और राजस्थान से साथ लगा हुआ है, और जितना भी अपना इलाका है वहाँ, जैसे आपने पहले बताया कि पानी की बहुत ज़रूरत है और SYL का मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। तो इस पर उन्होंने कहा, जो उनके नेता थे, जब सुशील गुप्ता की बात करें या फिर अशोक तंवर की बात करें, उन नेताओं ने कहा कि अभी फिलहाल जो है वो बीजेपी की सरकार केंद्र में है और पानी लाना बीजेपी का काम है। अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम हरियाणा में SYL का पानी लाएंगे। देखिए, जब केजरीवाल जी की पंजाब में सरकार बनी तो मुझे भी खुशी हुई थी कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, शिवानी के, हिसार में शिक्षा ग्रहण की है, इस इलाके की समस्याओं को उनको पता है कि ये खारे पानी का इलाका है, पीने के पानी की भी समस्या है और पानी के लिए इलाका तड़पता रहता है। और पूरे किसान वर्ग को ये उम्मीद लगी थी कि अब पानी आ जाएगा, और जो बयान दिया उन्होंने कि भाई हमारे पास पंजाब में देने के एक बूंद भी पानी नहीं है, तो किसान खून के आंसू रो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये केजरीवाल जी बातों को घुमाने में एक्सपर्ट है, उनकी पार्टी भी बातों को घुमाने में एक्सपर्ट है। अब भी घुमा रहे हैं कि मोदी जी लेके आएंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, नहर पंजाब में बननी है, पानी पंजाब से आना है। मोदी जी क्या करेंगे? आप जाके नहर का निर्माण करो, आपको कौन रोकता है? पैसा हरियाणा सरकार देगी, केंद्र सरकार से दिलवाएंगे। और दूसरा एक चीज़ मुद्दा और बताता हूँ आपको। बात ये है कि जो भाखड़ा नहर बनी हुई है, सतलुज डैम से पानी लेकर के हरियाणा को, राजस्थान को, दिल्ली को इससे पीने का पानी मिलता है। ये नहर 60-70 साल पुरानी हो चुकी है। हर एक चीज़ की, बिल्डिंग की, स्ट्रक्चर की कोई लाइफ होता है। खुदा ना खास्ता है नहर टूट जाए तो यहाँ तो पीने का पानी का संकट आ जाएगा। पानी की मात्रा पे अगर हो सकता है कोई डिस्प्यूट होगा, कोई आप चैलेंज कर दीजिए, कोर्ट में चले जाइए, ट्रिब्यूनल में चले जाइए, लेकिन जो नहर की ज़मीन हमने एक्वायर कर ली थी, जिसका मुआवजा हमने दे दिया था, जो 90% मिट्टी का काम हो गया था, आपने तो उसी को बनवाना है। ये एक राष्ट्र के हित की बात है, जनता के हित की बात है कि भी एक नहर के साथ में पैरेलल जो नहर है वो बन जाए, तो कल को उस नहर में कोई खराबी आए, कोई टूट फूट हो जाए, कि उसको रिपेयर करना हो, उसकी गाद निकालनी हो, उसकी रेती निकालनी हो, तो दूसरी नहर में पानी चला ले। तो ये नहर तो बननी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। उन्होंने कहा कि पानी का मात्रा में हमारे पास पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पानी की मात्रा का फैसला हम बाद में कर देंगे, अब नहर का निर्माण करिए। तो ये नहर तो उनको बनानी ही पड़ेगी। वही मेरा एक सवाल आपके गठबंधन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लगातार बार बार कहा जा रहा है कि जो भव्य बिश्नोई है वो गठबंधन के उम्मीदवार है, लेकिन आपको ही पता है कि गठबंधन में आपके जो है जेजेपी भी साथ है, साथ मिलकर आप हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर प्रचार की बात करें, चुनाव की बात करें, तो जेजेपी का कोई भी नेता जो हो प्रचार में नहीं दिख रहा है। इसकी क्या कुछ वजह है? नहीं, जिस दिन नॉमिनेशन था जेजेपी के अध्यक्ष निशान सिंह जी आ गए थे, और लोकल स्तर के जो नेता है, ग्रामीण स्तर के, वो काम कर रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे नेता अभी आए हैं, पिछले 2 दिन के अंदर, हमारे MP, हमारे मंत्री, तो उनके भी हमें जो सूचना है उनकी तरफ से कि दिवाली के बाद वो भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। क्योंकि दलाल साहब, मैंने जितने भी आपके बीजेपी समर्थित या बीजेपी नेताओं से सवाल किया, तो उन्होंने कहीं न कहीं सिर्फ कुल मिलाकर निशान सिंह का नाम लिया कि निशान सिंह नॉमिनेशन में आए थे। लेकिन हम लगातार आदमपुर हल्के में घूम रहे हैं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला की फ़ोटो लगने के अलावा कोई भी नेता नज़र आया नहीं जेजेपी का। उनके, मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे पास सूचना है कि दिवाली के बाद मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होंगे और उनकी पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम भी होंगे। शुक्रिया दलाल साहब, बात। धन्यवाद जी। तो ये थे हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिन्होंने कहीं न कहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो गठबंधन के इनके उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, उनकी कहीं न कहीं जीत का दावा किया है, और तमाम के तमाम मुद्दे वो भी बताए हैं कि आदमपुर में जब से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर जो है वो बीजेपी में आए हैं, क्या कुछ काम यहाँ इनको करवाने हैं और किन किन कामों को मंजूरी मिल चुकी है। पानी समेत और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर दलाल साहब ने काफ़ी गंभीरता से हमारे साथ बातचीत की है। हालांकि इनका जो दावा है कि आदमपुर में भव्य बिश्नोई की जीत होगी, गठबंधन की जीत होगी, ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।